आलोक, जी स्थिति देखिए कि जिस सरकार से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिस तेजस्वी यादव से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जो तेजस्वी सबसे ज्यादा सड़कों पर इन आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ खड़े दिखाई देते थे और ट्विटर पर दिखाई देते थे, उन्हीं से ऐसा लग रहा है कि अब उम्मीद कम होती जा रही है इन अभ्यर्थियों की। आप क्या कहेंगे? क्या पढ़ाई कमाई के नाम पर पलटी मारे तेजस्वी यादव? देखिए सुकन्या, जहां विश्वास है वही विश्वासघात है, और नेता विश्वासघात करने में बड़ा माहिर होता है। तब नेता और विश्वास का तो कोई तुलना ही नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, नदी के दो पार्ट है। नेता पर भरोसा करना, एक कहावत है कि नेता अगर आपसे गुस्सा हो तो दिक्कत है, प्रेम करे तो दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है, नुकसान पहुंचाएगा जरूर। काजल की कोठरी में जाएंगे, कितनों भी सयान हो जाए, काला रंग तो लगेगा। तो नेताओं की तो इमेज बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, तेजस्वी ने जब ये सब मुद्दे उठाए थे तो एक छीण सी आशा जगी थी कि चलो भाई, पहली कैबिनेट से 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। लोगों ने सोचा नहीं 10 लाख देंगे तो 1 लाख दे देंगे, कुछ तो सच बोलेंगे। लेकिन तेजस्वी के तो आप उसके बाद देखिए बयान आना बंद हो गया है। तेजस्वी यादव बिहार, ऐसा लगता है जैसे स्विट्जरलैंड में बैठे, बिहार में ही नहीं। आप बताइए, हमें लगता है 2-4 दिनों में जब से लाठीचार्ज हुआ, तेजस्वी दिखे कहीं का बयान देते हुए? मुझे तो दिखे नहीं कहीं मीडिया में। वो कहीं बैठे होंगे, आराम कर रहे होंगे, कह रहे आराम का मजा लीजिए। तेजस्वी जी तो आराम का कह रहे हैं ना, इंतजार का मजा लीजिए। वो आराम करने का मजा ले रहे हैं, सत्ता में आ गया, डिप्टी सीएम बन गया, अब क्या? तो नेताओं के पास घड़ियाली आंसू बहुत होते हैं। नेता माहिर होता है हमको बरगलाने में, हमको बेवकूफ बनाने में, पहला। दूसरा, आप एक बात और कहूं, जब नेता विपक्ष में होता है तो सर्प की खाल युक्त होता है, जिसे बहुत जल्दी चोट लग जाती है। लेकिन जब नेता सत्ता में आता है तो गेंडे की खाल पहन लेता है, जिसे बंदूक भी असर नहीं करती है। तो मैं तो इस समय तेजस्वी यादव गेंडा की खाल ओढ़े हुए हैं। जब वो विपक्ष में थे तब वो सर्प की खाल ओढ़े हुए थे, तब उनको बहुत सेंसिटिव थे, तब वो बिहार के बच्चे उनको दिखाई दे रहे थे। जब वो कुछ नहीं कर सकते थे तब वो इमोशनल थे। जब आप कुछ कर सकते हो तब आपकी इमोशंस, आपके वादे कहाँ गए? रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी देखिए, बच्चा कुछ जब नाराजगी व्यक्त करेगा तो बीजेपी से भी कहेगा, क्यों आप 17 साल में 14 साल सत्ता में नहीं रहे? इसका मतलब ये नहीं है किसी पार्टी को बिलोंग करता है, वो अपना रोष व्यक्त करता है। और बीजेपी भी उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी नहीं है? आपके हिसाब से अगर नहीं काम हो रहा था तो आप नीतीश कुमार से सत्ता में क्यों थे? आपको रिजाइन दे देना चाहिए, बच्चों के हित में छोड़ देते सरकार, सत्ता का सुख। आपने क्यों नहीं छोड़ा सत्ता का सुख? आपकी गलती है, आप भी भागीदार थे। पति पत्नी में जब तलाक होता है तो कहते हैं एक ज्यादा उत्तरदायी हो सकता है, एक कम उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन तलाक होने के लिए केवल एक पति पत्नी में केवल एक दोषी होगा ऐसा संभव नहीं है, दोनों दोषी होते हैं। तो बीजेपी जब सत्ता में थी तो वो सरकार में थी, मुखिया नीतीश कुमार भले थे, भले उनकी नहीं चलती थी तो आप सत्ता में क्यों थे? सत्ता की मलाई क्यों खा रहे थे? बच्चों के हित में रिजाइन कर देते ना, आज बच्चा आपके साथ खड़ा होता कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मैटर को लेकर के सरकार से अलग हो गई थी। क्यों नहीं अलग हुए आप उससे? आज कह रहे हैं कि हमारा नहीं चलता था, कल यही तुम कहे कि पहले कहे कि अलग हट जाते कि भाई हमारा नहीं चलता है और हम क्या करें, हम सरकार में नहीं रहेंगे बच्चों के हित में। बच्चा आपके साथ कंधे से कंधा मिला। तो दोषी तीनों दल है, इसीलिए नौकरी वाले मैटर में ना भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कुछ बोल पा रही है, जेडीयू और जेडीयू सत्ता में है, ये भी नहीं बोल सकते। बोल इसलिए नहीं सकते कि हमाम में सब बगैर वस्त्र के ही रहते हैं, जो कहावत है। तो बिहार की राजनीति में जब नेताओं को जात के आधार पर वोट मिलेगा, धर्म के आधार पर वोट मिलेगा, तो विकास के लिए और नौकरी के लिए कौन जो है काम करेगा? बिहार की जनता, मैं माफी चाहता हूँ कहते हुए, लेकिन एक बात जरा इन नेताओं से काम के आधार पर सरकार बनवा ले, उनकी जात के आधार पर उनको न नियुक्त करवाए। यही सारे लोग जो बच्चे हैं, हर एक घर में 4 वोट है ना, लेकिन क्या ये चुनाव में जात के आधार पर यही बच्चे और बच्चों के गार्जियन वोट नहीं देंगे? ऐसी मुझे संभावना तो नहीं दिखती। अभी ये बात मैटर ठंडा पड़ेगा, नीतीश भी जानते हैं, तेजस्वी भी जानते हैं कि फिर अभी वो धोसी पासी अहिर पंडित ठाकुर सब होने लगेगा, वोट तो उसी आधार पर पड़ेगा। तो नेता क्यों विकास की तरफ बिहार को लेके जाए? बिहार इस समय आर्थिक विकास के सबसे नीचे पायदान पर खड़ा है। इसके लिए बिहार के नेता तो दोषी है, लेकिन क्या बिहार की जनता थोड़ी भी दोषी नहीं है? मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूं। बिहार की जनता ने कब विकास के लिए वोट दिया? बिहार की जनता ने कब नौकरी के लिए वोट दिया? चुनाव के समय में तो हम जाति गणित पर ही बात करते हैं, चुनाव के समय में सब जाति आधार पर वोट देते हैं।
किसी ने विकास और नौकरी के लिए वोट दिया क्या? तो जब नीतीश कुमार और तेजस्वी को नौकरी और विकास के लिए वोट मिला नहीं, उन्हें तो जात के आधार पर वोट मिलता है, तो विकास और नौकरी के लिए बात काम क्यों करेंगे वो? और आप अगर नौकरी मांगते हैं तो कहते भाई हमको तो तुमने चुना नहीं नौकरी के लिए, हमको तो लाठी और जात के आधार पर चुना था। हाँ, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो कह रहे थे ना 10 लाख नौकरियां, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की राजनीति की सबसे बड़ी ब्लंडर हो गई। सुकन्या, मैं बताऊं, जब ये 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे तो मैं बड़ा खुश था। हमने कहा चलो यूपी बिहार में कम से कम बिहार जैसा राज्य अब नौकरियों के आधार पर अगर और रोजगार के आधार पर मत पड़ने लगे तो बिहार को विकसित राष्ट्र या विकसित राज्य होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 दशक में वो बीमारू राज्य से बाहर आ जाएगा। लेकिन तेजस्वी ने कितने बढ़िया तरीके से जो काम कमिटमेंट वाला था उसका राजनीतिक उपयोग किया। उसने बच्चों के चुनाव में बच्चों के मुद्दों को उठाया, इमोशनल मुद्दे को उठाया, क्योंकि नौकरी वाला मुद्दा हर घर को टच करता है। उसने हर घर को टच किया, लेकिन बाद में क्या किया, टच करने के बाद डिच कर दिया। आज तेजस्वी यादव मीडिया पे दिखाई नहीं देते हैं, मुंह छुपाए घूम रहे हैं, लेकिन ये जो 10 लाख वाला जिन्न है ये तेजस्वी यादव का पीछा नहीं छोड़ेगा। इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा कि 10 लाख नौकरी जो आपने कहा था, 10 लाख क्या 1 लाख भी नहीं दिया आपने, लाठी अलग से चलवाई। आप सोचिए इन बच्चों को आप मार रहे हैं। वो आपने 1-2 दिन पहले डीएम का बयान देखा था पटना के कि वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खराब थी। क्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या? उन्होंने लॉजिक दिया कि जिस रोड से जाने के लिए कहा गया था उस रोड में बच्चे बेवकूफ बना के दूसरे रोड से चले गए। अब बताइए, तुम जिस रोड में बैरिकेटिंग लगा दोगे, बंद कर दोगे, बच्चा वहां से कैसे जा पाएगा? तो वो दूसरे रोड से चला गया, तो बिहार पटना की लॉ एंड ऑर्डर समस्या खराब हुई जा रही थी और फिर लाठियों से पीटा। उन्होंने कहा कि वो पुलिस पर पथराव कर रहे थे, पुलिस पर हमला कर दिया। लेकिन डीएम साहब के पास ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो वायरल करें कि बच्चों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, लाठी चलाई, इसलिए जो उन्होंने बच्चों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लाठी चलाई। तो पूरा का पूरा प्रशासन और पूरी सरकार झूठ बोल रही है। निहायत घटिया काम किया है इन लोगों ने बच्चों के पीठ पर। एक जगह पे मैंने कहा था कि जनरल डायर ने जो काम कराया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, इतिहास की पुनरावृत्ति नीतीश कुमार ने करवाया है। इस घटना को ये पिछली घटनाओं से न ले। गंगा में बहुत पानी बह गया है, बिहार से बह के निकलता है कि पिछले बार लाठी चली थी तो कुछ नहीं हुआ था पॉलिटिकली। लेकिन नेता बड़ी गलतफहमी में रहते हैं, कौन सा मुद्दा, कौन सी लाठी किसके ऊपर इमोशनल ले जाए। जनरल डायर ने जब मारा था लाला लाजपत राय को, क्या उसके पहले लाठी नहीं चलवाता था? लेकिन लाला लाजपत राय की शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की सत्ता की ताबूत में आखिरी कील थी। तो बिहार की राजनीति में मैं सुकन्या फिर कहूंगा कि तेजस्वी यादव के ताबूत में आखिरी कील बने ना बने, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति के लिए ये आखिरी कील साबित हो सकती है। बिल्कुल, अगर इन छात्रों की हम बात करें, ये छात्र तो है, नौकरी की तलाश में तो है, लेकिन इसके अलावा ये एक वोट बैंक भी है। अगर सिर्फ हम ये बीएसएससी पेपर लीक वाले मुद्दे की बात करें तो उसमें 9 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दिया था। ये 9 लाख एक वोट बैंक है। अगर आप उनके लिए काम करेंगे, उनके पक्ष में बातचीत करेंगे तो ये वोट बैंक आपके खाते में जाएगा। ये भी पॉलिटिकल पार्टी को समझना होगा। बिहार जो है युवाओं का राज्य है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर युवाओं की है। क्या कहेंगे आलोक जी? सुकन्या जी, 9 लाख तो संख्या दिखाई दे रही प्रत्यक्ष। हर परिवार से एक बच्चा, तो 9 लाख परिवार है, यानी कम से कम 40 लाख तो एक ही नौकरी में 36-40 लाख लोग एक प्रभावित हो रहे हैं। और 36-40 लाख लोग क्या एक एक परिवार को प्रभावित नहीं कर सकता? यानी एक परिवार में अगर 4 लोग हैं वो निकल जाएंगे, भैया ये हमारे साथ गड़बड़ हुआ, तो क्या वो 2-2, 4-4, 6-6 लोगों को भी अपनी तरफ अपनी बात नहीं बनवा सकते? यानी ये बहुत बड़ा वोट बैंक का मुद्दा बन सकता है अगर ये लोग, हमारे जो विद्यार्थी हैं, ये ऑर्गेनाइज रहे। बन सकता है और बना भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अगर बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रहे तो उसके पीछे पहली कलम से 10 लाख नौकरी का जुमला ही मैं कहूंगी वो रहा। और बीजेपी को सफलता इसलिए मिली क्योंकि बीजेपी ने 20 लाख रोजगार की बात कर दी, इसलिए एनडीए सरकार आगे चलकर बन गई। और अब तेजस्वी की सरकार जब आई है तो लोगों को उम्मीदें ज्यादा है तेजस्वी से। आलोक जी बात पूरी कीजिए अपनी। जी, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब समस्या ये है कि जब हांडी ही अपना भोजन खाने लगे तो किसको दोष दिया जाए? बिहार का नेता ही अगर बिहार के बच्चों के साथ ना हो तो किसको दोष दें हम? आप सोचिए, हांडी में चावल हम क्यों बनाते हैं? पकाने के लिए, और हांडी ही खा जाए चावल को।
तो नीतीश कुमार तो उस तरह तेजस्वी तो उस हांडी की तरह हैं कि वो स्वयं चावल खा जाती है, दूसरे को क्या देंगे वो। तो तेजस्वी यादव को बहुत इसमें काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ वो ये नहीं कह सकती, जैसे बीजेपी नहीं कह सकती कि हम 17 सालों में 14 साल सत्ता में रहे लेकिन हम तो बड़े इनोसेंट हैं। अब तेजस्वी इस समय डिप्टी सीएम है, अब वो कहते हैं हम बड़े इनोसेंट है, क्या करें साहब, सीएम तो हम थे नहीं। मैंने दिल्ली के चुनाव में कहा था, जब अरविंद केजरीवाल बने, एमसीडी में जीती थी आपके ही प्लेटफॉर्म में, दिल्ली तक में मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल अब ये ना कह दें कि हमें पहले प्रधानमंत्री बनाओ तब हम दिल्ली ठीक करेंगे, क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री बने तो बोले यार अब एमसीडी में नहीं तो नहीं ठीक कर पाए, अब बोले एमसीडी में आगे बोले प्रधानमंत्री बनाओ तो नहीं ठीक कर पाए। तो देश का नेता एक नया मुद्दा हर बार ले आता है, देश की जनता बार बार ठगी जाती है, और बिहार के नेता भी देश के नेताओं से बाहर थोड़ी ना है। हाँ, बिहार के नेता जरूरत से ज्यादा वादा खिलाफी करते हैं, और बिहार की जनता उन्हें मैं तो ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपने जो बात कही है कि रोजगार के मैटर पर वोट हुआ और दोनों को लाभ मिला, तो अब जनता रोजगार के मैटर पर वोट दे रही है, फिर भी आप अगर रोजगार नहीं दे रहे हैं तो फिर जनता की गलती भी बहुत ज्यादा कम। सुकन्या, आप समझो कि अगर आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है, तेजस्वी बने नौकरी के आधार पर, बीजेपी को वोट मिला रोजगार के आधार पर, और दोनों लोग अगर वादा खिलाफी करें तो बताइए फिर जनता किसके पास और जाए। जनता के पास फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है जेपी की तरह जन आंदोलन करना, नेताओं को डराना आंदोलन के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आलोक जी ये बताइए कि क्या अब जब 2025 में या 24 में ये महागठबंधन का जो फॉर्मेट है, जो स्वरूप है, इस स्वरूप के साथ अगर महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरता है, खासतौर पर तेजस्वी यादव, तो अगर वो इस तरीके की कोई बात करेंगे तो क्या जनता उस पर भरोसा करेगी? क्या आप मानते हैं कि अभी भी मौका है तेजस्वी यादव को, जो 4 महीने में हो गया उसको छोड़ो, लेकिन आगे चीजों को ठीक करे? क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए, जनता और देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि पीठ में मार लो पेट में नहीं, पेट की मार कोई नहीं बोलता। सुकन्या, तेजस्वी यादव ने पेट की बात की थी, नौकरी पेट से सीधे जुड़ा हुआ संबंध है, ठीक है, यानी भूख से जुड़ा हुआ संबंध है। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आपने जो कहा, और सत्ता में आ गए और दोबारा जाएंगे, तो नेता तेजस्वी यादव बहुत, या भारतीय नेता बहुत चालू है पॉलिटिशियन, अब वो नौकरी की बातें नहीं करेंगे, अब वो कोई नया मुद्दा लेकर के आए। क्योंकि अगर नौकरी की बात करते हैं तो तेजस्वी को रिपल्सन झेलना पड़ेगा, तेजस्वी को नुकसान होगा। तो वो जैसे आप देखोगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुसलमानों की बात करेंगे, गुजरात जाएंगे तो बड़ा सच्ची लग लगा के और माला पहन लेंगे। तो नेता मुद्दों को डाइवर्ट करना बहुत अच्छी तरह जानता है। हम लोग सोचेंगे तेजस्वी यादव अब इस मुद्दे पर चुनाव जाएंगे, हो सकता है कोई दूसरा मुद्दा लेकर के आ जाएंगे, चुनाव पे चले जाएंगे और जनता उन मुद्दों की तरफ आकर्षित हो जाएगी और ये मुद्दा पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर ये तो छात्र आंदोलन है, ये गति पकड़े रहा, ये थोड़ा थोड़ा ही सही अगर ये परिचर्चा में बना रहा लंबे समय तक, तो फिर तेजस्वी के लिए किसी भी तरह से वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी तो ये सोच रहे कुछ दिन में शांत हो जाएगा, फिर हम कोई नया मुद्दा लाएंगे। तेजस्वी हम नौकरी के मुद्दे पर चुनाव में नहीं जाएंगे दोबारा। तो मैंने देख लीजिएगा, वो नौकरी के मुद्दे को अब नहीं छुएंगे, क्योंकि छू के सत्ता में आ चुके हैं। अब वो मुद्दा उनके लिए निगलेक्टेड हो गया, रिजेक्टेड हो गया, उसका उपयोग कर लिया उन्होंने। काट की हांडी थी, एक बार चढ़ा ली, अब वो कहते काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल सही बात, नेता नई हांडी ले आता है, तो जब नेता नई हांडी ले आएगा वो नई हांडी चढ़ाएगा, और नौकरी वाली हांडी अब सुकन्या नहीं चढ़ाएगा। और तेजस्वी चढ़ाएंगे तो मैं मानूंगा कि उनकी राजनीतिक समझ बहुत कमजोर है। 10 लाख नौकरी वो वैसे भी नहीं दे सकते, तो उन्हें पता था ये बात, लेकिन उन्होंने कहा इसलिए कि इससे उन्हें मत मिल सकता है। बिल्कुल। आलोक पांडे जी, एक और सवाल आपसे कि जब नीतीश कुमार की चल रही है यहाँ पर यात्रा, समाधान यात्रा है, उसमें जब पूछा जाता है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, कहते हैं कौन सी लाठीचार्ज, कैसे लाठीचार्ज? जब ये सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री से के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है? क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि ये वही नेता है जो जनता जनार्दन कहते हैं, जनता ही मालिक कहते हैं, जनता के लिए सब करते हैं। ये लोग तो सांस भी लेते तो ऐसा लगता है जनता के लिए सांस ले रहे हैं। लेकिन मैं आपके ही प्रोग्राम में, आपके चैनल में कह चुका हूं कि जब नेता ऐसे ब्रीथ करता है तो भी सोचता वोट कितना मिलेगा इस सांस लेने से। लेकिन जनता को ये केवल वोट समझते हैं। पता नहीं क्यों हम नेताओं को सही नहीं कर पाते हैं, हम नेताओं को कैसे रास्ते में लाएं। मैं कभी खुद सोचता हूँ कि सामूहिक रूप से तब हम 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10,000, 50,000, 1 लाख लोग कुछ भी सोच ले, लेकिन जब वोट होता है, वोट में हम कैसे जनता ओवरऑल इनको सबक सिखाए कि ये विकास के लिए बात ना करे, काम करे।
ये लोगों के ऊपर जब कौन सी लाठी या इतनी लाठी पड़ जाती तो क्या फर्क पड़ता है। कोई आरजेडी या जेडीयू के नेता का हम बयान सुन रहे थे कि लाठी चल के तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ गया, क्या पहली बार लाठी चढ़ी है। तो मतलब पहले भी बुरा होता रहा तो आप आगे भी बुरा करेंगे। मैं कई बार आपके प्लेटफॉर्म में कह चुका हूं कि इस आधार पर तो कोई रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। पहले छुआछूत थी तो क्या आगे भी चलती रहे, पहले सती प्रथा था तो क्या आगे भी चलता रहे, पहले जातिवाद था तो आगे भी चलता रहे, पहले गरीबी थी तो आगे भी चलता रहे, पहले भ्रष्टाचार था तो आगे भी चलता रहे, पहले लाठियां चलती थी तो आगे भी चलती रहे। ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि जो पहले हुआ है आगे भी होता रहे। इसका मतलब है नेता लोग जो है इस आंदोलन को ये मानते हैं कि समय के साथ एक काल में गौलित हो जाएगा, कालातीत हो जाएगा, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक तो मैं यही निष्कर्ष, जब सरकार के माथे में चिंता की लकीरें आने लगे तब मानिए कि उस आंदोलन में ऐसी शक्ति आ गई है कि अब वो वज्र के समान। अभी ये बनता हुआ आंदोलन है। अभी मुझे नहीं लगता कि सरकार इस आंदोलन से चिंतित है। उसे लगता है कि समय के साथ वो आंदोलन को दबा लेगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा और लोग भूल जाएंगे। जी आलोक श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं, बरकरार है। आपसे आलोक पांडे जी, आपसे फाइनल सवाल ये कि क्या लग रहा है आपको, एक बैगेज है, सत्ता विरोधी लहर ट्रेवल कर रही है फिलहाल नीतीश कुमार के साथ, अगर 2-3 साल में कोई बड़ा परिवर्तन बिहार की जनता को वर्तमान महागठबंधन सरकार में नहीं दिखा, तो आपको लगता है कि वो जो सत्ता विरोधी लहर है, वो जो नीतीश का जो इतिहास का बैगेज है, वो क्या तेजस्वी के कंधे पे चढ़ जाएगा? लगता है आपको दिक्कत होगी तेजस्वी को? देखिए, कोई भी चीज हमेशा कंप्लीट मिलती है। नीतीश कुमार की वजह से सत्ता मिली तेजस्वी को, तो नीतीश कुमार की कमियों को भी उन्हीं को ढोना पड़ेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता से अलग है लेकिन नीतीश कुमार के साथ थी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो बहुत ज्यादा डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो जब आप कोई चीज मिलती है कंप्लीट पैकेज में मिलती है। सत्ता में आप आए, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, सत्ता का मजा लेंगे, लेकिन जो नीतीश कुमार की गलतियां हैं उनको आप ऑन नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तेजस्वी को बिल्कुल नहीं कर सकते, डिप्टी सीएम है। तो तेजस्वी के लिए बड़ा कठिन समय रहने वाला है। अगर वो चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो जो नीतीश कुमार जी की वजह से वो सत्ता में आए, सत्ता का सुख ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में अब आरजेडी आने वाले समय में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हो जाए और पहले और दूसरे नंबर का दोनों सीटें मिला के कोई दूसरी पार्टी सत्ता में बड़े रूप में आ जाए। मतलब मैं मानता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि बिहार 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, आरजेडी और बीजेपी। आरजेडी सत्ता में है और उससे अगर नाराजगी है तो इसका फिर स्वाभाविक लाभ किसे मिलेगा? जेडीयू को तो मिलना नहीं है, आरजेडी से नाराजगी है, तो जो स्वाभाविक विपक्ष में फिर वो लाभ उठाएगा। तो तेजस्वी को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्हें वो उम्मीद है कि वो चिंतित होकर इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। उनको 2024 बहुत, क्योंकि अगर चुनाव नजदीक ना होते अगले साल तो ये लोग तो बिल्कुल मौज में होते, लेकिन क्योंकि चुनाव 24 में है अभी, तो इनको जल्दी ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आंदोलन है वो शांत नहीं होने वाला, क्योंकि आंदोलन का आधार बहुत स्ट्रांग है। आंदोलन ये नहीं बच्चे कर रहे हैं कि हमें इतने लाख नौकरियां चाहिए, वो तो ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से नौकरी कम से कम ये करो। अभी कितने लाख नौकरियों के लिए आंदोलन होगा तब तो इनके पैर हिल जाएंगे। अभी तो नौकरी ईमानदारी से करा लें, एग्जाम ईमानदारी से करा लें, इसके लिए आंदोलन है। लेकिन सुकन्या याद रखना, जब आंदोलन किसी एक रूप में शुरू होता है उसमें नए नए विचार जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के पास समय है कि इस आंदोलन का व्यंग करना, इस आंदोलन का मजाक उड़ाना बंद कर दे, वरना आंदोलन बड़े रूप में उनको सामने दिखाई देगा, फिर उसकी आगे रोक नहीं पाएंगे। जब इंदिरा गांधी जेपी को नहीं रोक सकती थी तो नीतीश और तेजस्वी इंदिरा गांधी जैसे कद के नहीं। ये बिहार की धरती है, ये आंदोलन की धरती है। आंदोलन का मजाक जिसने उड़ाया, आप देखिए किसान आंदोलन हुआ था भाजपा सरकार के खिलाफ, लेकिन भाजपा सरकार ने 1 साल तक भले वो बैठे रहे, लेकिन भाजपा सरकार ने ना एक भी शायद लाठी नहीं चली, लाठीचार्ज शायद नहीं हुआ मेरे अंदाजे जानकारी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि लाठीचार्ज करने से आंदोलन में उसकी गति तेज हो जाती है। तो बिहार की पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है ये आंदोलन की गति को तेज करेगा। आग में पेट्रोल भी नहीं, मैं पेट्रोल डालने का काम कह रहा हूं, ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया है लाठीचार्ज। अब इनके लिए संभालें अपने अधिकारियों को, नहीं तो बिहार की सरकार, जनता कहेगी कुर्सी छोड़ो, जनता आती है। सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, इसके अलावा जब नीतीश कुमार ने उड़न खटोला खरीदने का जो फैसला अपने कैबिनेट की बैठक में किया, तो लोगों ने कहा कि कैबिनेट के फैसलों पर तेजस्वी का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जब
नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, मुआवजा नहीं मिल रहा है, पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द नहीं हो रही, तो लोग कह रहे भाई नीतीश कुमार बैठे वो कुछ करने नहीं दे रहे तेजस्वी को। ये एक दलील दी जाती है आरजेडी वालों की तरफ से और कभी कभी बीजेपी वालों की तरफ से। क्या कहेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड है, बुरा चरित्र है? बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। अगर लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं करने दे रहे हैं, आप सत्ता से बाहर आ जाइए, छोड़िए सत्ता। ऐसी सत्ता क्या मतलब है जो आपके प्रॉमिस को पूरा न करने दे। प्रॉमिस बड़ा होता है राजनीति में सत्ता से। अगर आप सही देखें, आपने प्रॉमिस किया था ना 10 लाख नौकरियां देंगे, अब आप कहिए कि आप भाई 1 लाख, चलो 2 लाख दे दिया, अभी बाकी आगे दे देंगे, जनता पब्लिक मान जाएगी, बच्चा मान जाएगा। लेकिन आपको कि नीतीश कुमार की वजह से, तो जो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सब नहीं कर पाए लेकिन हम सत्ता में थे, वो एक कमजोर दलील देते हैं। आरजेडी भी एक कमजोर दलील देगी, नहीं मानेगी पब्लिक। आप सत्ता का मौज ले रहे हैं, उड़न खटोले में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बढ़िया मौज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के डिप्टी सीएम का पद लिए हैं कक्षा 9 पास होते हुए। बताइए बिहार की राजनीति में कक्षा 9 पास में डिप्टी सीएम है, और जो पढ़ा लिखा बीटेक है वो रोड में लाठी खा रहा है। तो ऐसा ना हो कि सारे हमारे जो बिहारी बच्चे हैं वो क्या, छोड़ो ये सब बातें और खुद अपना नेतागिरी करते हैं। कम से कम कुछ हो, 8-10 हजार रुपए वाले से तो अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो इसलिए तेजस्वी यादव उस खोल के पीछे नहीं छुप सकते कि नीतीश यादव उन्हें कुछ करने नहीं देते। ये आंसर उनके लिए नहीं होगा। वो सरकार में है, अगर नीतीश कुमार नहीं करने दे रहे तो सरकार से बाहर, और फिर जनता के पास जाए, कहें देखिए नीतीश जी हमको नहीं करने दे रहे थे, हमने सत्ता में लात मार दिया। और सत्ता में चपके रहोगे और कहोगे कि नहीं साहब नीतीश ने नहीं करने दिया, ये बात कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति नहीं मानेगा। और बिहार की जनता तो वैसे भी पॉलिटिकली बहुत समझदार है, वो कैसे ही मान जाएगी इनकी बात। चलिए, तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आलोक पांडे जी और आलोक श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, स्टूडेंट लीडर्स हमारे साथ जुड़े थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।